आकाश में अचानक 10 सूरज एक साथ उगाए। उनकी भीषण गर्मी से पूरी धरती जलने लगी। तापमान इतना बढ़ गया कि इंसानों और जानवरों का जीना मुश्किल हो गया। सूर्यों ने अपनी तपिश कम करने के बजाय और भी ज्यादा अग्नि बरसानी शुरू कर दी। नदियां और झीलें सूख गईं, खेत बंजर हो गए, जंगल जलकर राख बन गए और पूरी दुनिया मानो आग का नरक बन गई। बेबस लोगों ने स्वर्ग से प्रार्थना की कि कोई उन्हें इस विनाश से बचाए। जब डेविड को धरती की यह दुर्दशा पता चली तो वह 10 सूर्यों के पास पहुंचा और उन्हें लौट जाने के लिए समझाया, लेकिन सूर्यों ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और पहले से भी अधिक प्रलय मचाने लगे। तभी धरती पर जैक नाम का एक महान धनुर्धर सामने आया। वह पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा और सूर्यों को चेतावनी दी, अगर तुम अभी लौट जाओ तो मैं हमला नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुमने निर्दोष लोगों को सताना बंद नहीं किया तो मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा। सूर्यों ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। तब जैक ने अपना धनुष उठाया और बिजली की रफ्तार से पहला तीर चलाया। अगले ही पल एक सूरज आकाश से नीचे गिर पड़ा। तभी सबको पता चला कि वे असली सूरज नहीं बल्कि स्वर्ण कौवे थे। अपने भाई की मौत देखकर बाकी सूरज क्रोधित हो उठे और उन्होंने जैक पर अग्नि बरसानी शुरू कर दी, लेकिन जैक अपनी अद्भुत तीरंदाजी से हर हमले से बचता रहा और एक एक करके सूर्यों को गिराता गया। कुछ ही देर में आकाश में केवल 3 सूरज बचे। जैक ने उन्हें आखिरी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। मजबूर होकर उसने 2 और तीर चलाए और अब केवल एक आखिरी सूरज बचा। जैक उसे भी मारना चाहता था, लेकिन तभी उसके सारे तीर खत्म हो गए। बचा हुआ सूरज डर गया और उसने वचन दिया कि अब वह कभी धरती को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस तरह दुनिया फिर से विनाश से बच गई और दिन रात का संतुलन दोबारा स्थापित हो गया। जब शुमन को जैक की वीरता का पता चला तो उन्होंने उसे अमृतत्व की 2 दिव्य गोलियां भेंट की। जैक ने सोचा कि वह और उसकी पत्नी लिशा इन्हें खाकर हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन लियम नाम का एक लालची व्यक्ति उन गोलियों को हथियाना चाहता था। जैक गोलियां हो लिशा के पास छोड़कर भोजन की व्यवस्था करने बाहर चला गया। मौका मिलते ही लियम तलवार लेकर घर में घुस आया और गोलियां मांगने लगा। लिशा ने उसे रोकने के लिए चिल्लाकर कहा, जैक वापस आ गया। जैसे ही लियम पीछे मुड़ा, लिशा ने दोनों दिव्य गोलियां एक साथ निगल ली। अगले ही पल उसके पूरे शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा और वह धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ गई। जैक दौड़कर पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अपनी पत्नी को चंद्रमा में विलीन होते हुए सिर्फ बेबस होकर देखता रह गया। उस दिन के बाद दोनों हमेशा के लिए बिछड़ गए। कहा जाता है कि हर पूर्णिमा की रात जैक चांद को देखकर लिशा को याद करता था। उनके अमर प्रेम की याद में लोगों ने शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाना शुरू किया, जो आज भी प्रेम, मिलन और पारिवारिक एकता का प्रतीक माना जाता है।